तो दोस्तों स्कॉट लैंग एमसीयू का एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि ज्यादा ताकतवर ना होने के बावजूद भी बहुत ही कमाल का सुपर हीरो है। इस मूवी के एक्शन, कॉमेडी और ज्यादा टेक्निकल तो है ही, और इस सीरीज का दूसरा पार्ट यानी एंटमैन एंड द वॉस्प भी कुछ ऐसा ही है। एमसीयू की इस मूवी नंबर 20 में स्कॉट और उसकी टीम क्वांटम रियल्म के एक मिशन को पूरा करते हैं जिसका उनके भविष्य पे बहुत ही बड़ा असर होता है। अगर आप इस मूवी को अच्छे से समझना चाहते हैं तो ये वीडियो देखते रहिए। आज मैं एंटमैन एंड द वॉस्प मूवी को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा, तो बिना किसी देरी के आइए देखते हैं। इस मूवी की स्टोरी कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर के बाद की है। उस मूवी में स्कॉट ने कैप्टन अमेरिका की मदद करके सोकोविया कानून तोड़ दिया था। इसी वजह से उसे जेल हो गई थी, जिसके बाद सरकार ने उसे 2 साल के लिए हाउस अरेस्ट की सजा सुनाती, जिससे स्कॉट अपने घर में 2 साल के लिए कैद हो गया। इसके अलावा पुलिस हैंक और होप को भी अरेस्ट करना चाहते थे क्योंकि उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी स्कॉट को दी थी जो कि कानून के खिलाफ था, मगर हैंक और होप जेल नहीं जाना चाहते थे, इसलिए वो पुलिस से भागते फिर रहे थे। इसके अलावा हैंक अब फिर से जेनेट को क्वांटम रियल्म से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। हैंक की बीवी जेनेट जो कि शील्ड की एजेंट थी और उसे वॉस्प कहा जाता था, वो 1987 में एक मिसाइल को डिफ्यूज करने के लिए बहुत छोटी हो गई थी, जिससे वो क्वांटम रियल्म में पहुंच गई थी, जिससे सबने ये मान लिया था कि वो मर चुकी है। लेकिन जब 2015 में स्कॉट क्वांटम रियल्म गया था और वो किसी तरह वापस बाहर आ गया, तो इससे हैंक को ये उम्मीद हुई कि जेनेट जिंदा हो सकती है और उसे वापस लाया जा सकता है। इसलिए उन्होंने क्वांटम टनल बनाने का फैसला किया ताकि वो क्वांटम रियल्म जा सके और जेनेट को वापस ला सके। फिर 2 साल की मेहनत के बाद यानी 2018 में हैंक की वो टनल बन गई थी। फिर जब हैंक उसे चालू करते हैं तो वो 1 सेकंड बाद फिर से बंद हो जाती है क्योंकि उसकी पावर ओवरलोडिंग थी, मगर उस 1 सेकंड में ही बहुत बड़ा कमाल हो गया। उस टाइम पर स्कॉट अपने घर में सो रहा था। फिर जब हैंक ने वो मशीन चालू की तो उसे स्कॉट को एक सपना दिखा जिसमें उसे जेनेट दिखाई दी, और वो सपना उसे हकीकत की तरह लग रहा था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब स्कॉट क्वांटम रियल्म में गया था तो तब जेनेट उससे टकराई थी और जेनेट ने उसके दिमाग में एक एंटीना लगा दिया था ताकि वो स्कॉट से बात कर सके। लेकिन क्वांटम रियल्म से बाहर निकलने के बाद उनका कनेक्शन टूट गया था। लेकिन जब फिर से एक बार क्वांटम रियल्म का रास्ता खुला तो इससे जेनेट को मौका मिल गया और उसने तुरंत स्कॉट को एक सपना दिखाया, जिसे देखकर स्कॉट इस बारे में हैंक को बता देते हैं, जिसकी वजह से हैंक और होप, जिन्हें ये उम्मीद थी कि जेनेट जिंदा हो सकती है, अब उन्हें पूरी तरह से यकीन हो गया था। फिर होप स्कॉट को उसके घर में उठा लेती है और उसे अपने साथ लेकर जाती है। इसके अलावा वो उसके पैर से हाउस अरेस्ट वाले ट्रैकर को एक बड़ी सी चींटी के पैर में लगा देता है ताकि पुलिस को उसका पता न चले। स्कॉट के हाउस अरेस्ट के सिर्फ 3 दिन ही रह गए थे, इसलिए वो कानून तोड़ना नहीं चाहता था, मगर हैंक उसे ये बताते हैं कि एक बार उन्हें जेनेट की लोकेशन मिल जाए तो वो स्कॉट को वापस उसके घर छोड़ देंगे, जिसके लिए स्कॉट मान जाता है। मगर प्रॉब्लम ये थी कि उस टनल को ज्यादा टाइम पर खोलकर रखना था, मगर वो ओवरलोडिंग की वजह से ठीक तरह काम नहीं कर रही थी, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्हें एक स्टेबलाइजर चाहिए था जो कि सिर्फ सनी बर्च नाम के आदमी के पास ही मिल सकता था। बर्च असल में ब्लैक मार्केट का ही डीलर था, जिससे होप ने क्वांटम टनल बनाने का सारा सामान खरीदा था और उस टनल को उन्होंने एक साइज चेंजिंग लैब में बना के रखा था। बर्च को पहले ये पता नहीं था कि होप कौन है और वो ये सारा सामान क्यों खरीद रही है, मगर बाद में उसे अपने जासूसों से सब कुछ पता चल गया था, और क्योंकि उस टनल की ब्लैक मार्केट में बहुत ज्यादा कीमत थी, इसलिए वो होप को स्टेबलाइजर देने से मना कर देता है और उनसे वो लैब लेने की बात करता है, जिसके बाद होप वहाँ से चली जाती है और तब वो अपना बहुत सूट पहनकर वहाँ आ जाती है जो कि हैंक पीम ने उसके लिए बनाया था। फिर वो उन सभी से लड़के वो स्टेबलाइजर हासिल कर लेती है, मगर तभी वहाँ पर एक अजीब से सूट वाली लड़की आ जाती है और वो होप से लड़ने लगती है। उस लड़की का नाम था एवा स्टार और वो हैंक के साथी इलाहा स्टार की बेटी थी। कुछ साल पहले हैंक और इलाहा शील्ड के लिए काम करते थे और वो क्वांटम टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे थे, लेकिन इलाहास ने हैंक की टेक्नोलॉजी चुराने का फैसला किया, जिसकी वजह से हैंक ने उन्हें शील्ड से बाहर निकाल दिया, जिसकी वजह से इलाहास ने अलग रहकर अपनी रिसर्च पूरी की और एक क्वांटम टनल भी बना ली। मगर वो टनल बहुत ज्यादा अनस्टेबल थी, जिससे वहाँ पर एक धमाका हो जाता है, जिससे इलाहास और उसकी बीवी मारे गए, लेकिन उनकी बेटी एवा उस हादसे से बच गई। लेकिन उस क्वांटम टनल के रेडिएशन से वो बिल्कुल अनस्टेबल हो गई। अब वो किसी भी चीज के आर पार जा सकती थी, मगर उसकी अनस्टेबिलिटी की वजह से उसे बहुत ही तकलीफ हो रही
थी। तब हैंक पिम के एक और साथी बिल फॉस्टर सामने आए, जिन्होंने एवा को ठीक करने की जिम्मेदारी ली। इसके बाद एवा को शील्ड में भर्ती कर लिया गया और उसे ठीक करने के बहाने अपना एक सोल्जर बना दिया। फिर उसे एक खास सूट दिया ताकि वो अपनी फेजिंग को अच्छे से कंट्रोल कर सके। इससे एवा घोस्ट के नाम से मशहूर हो गई। जिसके बाद एवा ने शील्ड के बहुत सारे मिशन पूरे किए, लेकिन शील्ड के बंद हो जाने के बाद एवा की तकलीफ और बढ़ गई और तब बिल ने उसका इलाज करने के लिए एक क्वांटम चेम्बर बनाया, जिससे एवा की हालत थोड़ी सुधर गई, लेकिन वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाई। एवा अपनी इस हालत के लिए हैंक पिम को जिम्मेदार मानने लगी, क्योंकि उसकी वजह से उसके पिता की नौकरी गई और उसे वो जोखिम भरा काम करना पड़ा। इसलिए वो हैंक को मारना चाहती थी, मगर बिल ने उसे ऐसा करने नहीं दिया, क्योंकि उसे लग रहा था कि हैंक उसके काम आ सकता है। तब से एवा ने हैंक और उसके साथियों पे नजर रखना शुरू कर दिया था। फिर जब हैंक ने जेनेट को बाहर निकालने के लिए क्वांटम टनल बनाने का फैसला किया, तो इससे बिल और एवा को यह अंदाजा हुआ कि जेनेट पिछले 30 साल से क्वांटम रियल में रह रही है, जिसकी वजह से उसके अंदर बहुत सारी क्वांटम एनर्जी चली गई होगी, जिससे वो एवा का इलाज कर सकते हैं। इसलिए बिल और एवा ने अपने क्वांटम चेम्बर से उस टनल को कनेक्ट करने का फैसला किया ताकि वो जेनेट से उस एनर्जी को निकाल सके। फिर जब हैंक की वो टनल बन गई थी, तो एवा होप से वो स्टेबलाइजर और वो लैब छीनने की कोशिश करती है। फिर हैंक स्कॉट को एक नया एंटमैन सूट देते हैं और वो होप की मदद करने चला जाता है, मगर फिर भी एवा वो स्टेबलाइजर और लैब लेकर भाग जाती है। और तब हैंक, होप और स्कॉट उस लैब को ढूंढने के लिए बिल फॉस्टर से मदद मांगते हैं, क्योंकि उन्हें ये पता नहीं था कि बिल एवा के साथ मिला हुआ है। फिर बिल उन्हें उस लैब को ट्रैक करने का एक आइडिया बताता है। असल में बिल ये चाहता था कि वो हैंक से जबरदस्ती एवा का इलाज करवाए। जिसके बाद हैंक, होप और स्कॉट उस लैब को ढूंढने की कोशिश करते हैं, मगर इस काम के लिए उन्हें एंटमैन के पुराने सूट की जरूरत थी और उस सूट को स्कॉट ने अपनी बेटी कैसी की एक ट्रॉफी में छुपा कर रखा था। इसलिए स्कॉट उसके स्कूल चला जाता है और वो अपना सूट भी ले लेता है और वो उसके जरिए अपने लैब को ट्रैक कर लेते हैं और वो उसे ढूंढते हुए एवा के घर में आ जाते हैं, जहाँ बिल और एवा उन्हें किडनैप कर लेते हैं। और फिर बिल हैंक को एवा के बारे में बता देते हैं और वो उन्हें ये बताते हैं कि वो उस क्वांटम टनल से जेनेट की एनर्जी खींचना चाहते हैं, जिसमें उन्हें हैंक का भी साथ चाहिए। मगर हैंक इस बात के लिए मना कर देते हैं, क्योंकि इससे जेनेट मर सकती थी। फिर वो तीनों बिल और एवा को चकमा देकर वो लैब लेकर भाग जाते हैं और वो तीनों किसी अनजान जगह में आ जाते हैं, जहाँ वो उस स्टेबलाइजर से उस टनल को चालू कर देते हैं। लेकिन वो कुछ टाइम बाद फिर से बंद हो जाती है, क्योंकि उसकी प्रोग्रामिंग में कुछ गड़बड़ थी। लेकिन उस टनल के ज्यादा देर खुले रहने की वजह से अब जेनेट स्कॉट से अच्छी तरह कनेक्ट हो गई थी, जिससे वो स्कॉट के शरीर में आ जाती है और फिर वो हैंक और होप से बातें करने लगती है और वो उस प्रोग्रामिंग को भी ठीक कर देती है, जिससे उन्हें जेनेट की लोकेशन भी मिल जाती है, जो कि सिर्फ 2 घंटे तक ही वैलिड थी। जिसके बाद वो जेनेट को 100 साल तक कभी नहीं ढूंढ सकते थे। उधर सनी बर्च उस लैब को हासिल करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए वो स्कॉट के दोस्त लुइस के पास चला जाता है और वो उससे ये उगलवा लेता है कि स्कॉट अभी है कहाँ। तभी घोस्ट यानी एवा को भी स्कॉट के बारे में पता चल जाता है, इसलिए वो उसे ढूंढने चली जाती है। लेकिन बर्च उस लैब को हासिल करने के लिए FBI वालों को ये बता देता है कि हैंक, होप और स्कॉट है कहाँ, क्योंकि एक FBI एजेंट बर्च के लिए काम कर रहा था। जिसके बाद लुइस स्कॉट को ये बता देता है कि FBI वाले वहाँ आने वाले हैं, इसीलिए स्कॉट अपने घर चला जाता है। हालांकि स्कॉट तो बच गया था, लेकिन FBI वाले हैंक और होप को गिरफ्तार कर लेते हैं। फिर बर्च की पहचान वाला वो FBI एजेंट उस लैब को चुराने की कोशिश करता है, लेकिन एवा उससे वो लैब छीन कर भाग जाती है। उधर स्कॉट को ये पता चल गया था कि हैंक और होप गिरफ्तार हो गए हैं, इसलिए वो पुलिस स्टेशन चला जाता है और उन्हें वहाँ से छुड़ा लेता है। फिर वो उस लैब को ट्रैक करते हुए वहाँ आ जाते हैं और वो लुइस को भी अपनी मदद के लिए ले आते हैं। उधर बिल और एवा जेनेट की एनर्जी को निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी स्कॉट एवा को बाहर ले आता है और वो उससे लड़ने लगता है। उधर हैंक एक स्पेसशिप के जरिए क्वांटम रियल में चले जाते हैं और उनके जाते ही होप और लुइस उस लैब को छोटा करके वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, मगर तभी बर्च उस लैब को लेने वहाँ आ जाता है और वहाँ पर एवा भी आ जाती है। फिर होप, स्कॉट और लुइस उस लैब को बचाने की कोशिश करते हैं और तब काफी देर तक उनके बीच पकड़ा पकड़ी चलती है, मगर आखिर में वो लैब बर्च को मिल जाती है, जिसे लेकर वो एक समुद्री जहाज में सवार हो जाता है। उधर हैंक पिम क्वांटम रियल में पहुंच गए थे, मगर वहाँ पर उनका मानसिक संतुलन बिगड़ने लगता है। तभी जेनेट वहाँ आती है और वो अपनी शक्ति से हैंक पिम का दिमाग ठीक करती है, क्योंकि जेनेट सच में अब उस एनर्जी से विकसित हो गई थी। जिसके बाद हैंक और जेनेट वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, मगर वो ऐसा कर नहीं पाते, क्योंकि वो लैब अभी छोटे साइज में थी और वो बर्च के पास थी। इसलिए स्कॉट जायंट मैन बनकर उससे वो लैब छीन लेता है, मगर एवा वहाँ आकर उस लैब को बड़ा कर देती है, जिससे हैंक और जेनेट को मौका मिल जाता है और वो बाहर निकलने लगते हैं। मगर एवा उस क्वांटम चेम्बर से जेनेट की एनर्जी एब्जॉर्ब करने लगती है, जिससे उसकी
जान खतरे में आ जाती है, मगर स्कॉट और होप उस चेम्बर को बंद कर देते हैं और वो एवा से लड़ने लगते हैं। तभी वहाँ पर हैंक और जेनेट आ जाते हैं और तब जेनेट अपनी मर्जी से एवा को थोड़ी एनर्जी देती है ताकि उसका दर्द कुछ कम हो सके और वो उसे ठीक करने का वादा कर देती है। इसके बाद वो वहाँ से भागना शुरू करते हैं क्योंकि पुलिस वहाँ आ सकती थी। फिर हैंक, होप और जेनेट वो लैब लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। उधर एवा और बिल भी वहाँ से भागकर कहीं और चले जाते हैं और स्कॉट सही टाइम पर अपने घर में आ जाता है, जिसके बाद उसके हाउस अरेस्ट की सजा भी खत्म हो जाती है और वो खुशी खुशी अपने परिवार और दोस्तों के साथ रहने लगता है। मिड क्रेडिट सीन में हमें हैंक, होप, जेनेट और स्कॉट दिखाए जाते हैं। अब उन सभी ने मिलकर एक पोर्टेबल क्वांटम टनल बना ली थी। फिर वो उससे स्कॉट को क्वांटम रियल में भेज देते हैं और स्कॉट एक कंटेनर से वहाँ क्वांटम एनर्जी जमा करने लगता है ताकि वो लोग उससे एवा का परमानेंट इलाज कर सके। लेकिन इससे पहले स्कॉट बाहर निकल पाता, उधर हैंक, होप और जेनेट धूल बन जाते हैं क्योंकि उस टाइम पर थैनोस ने इन्फिनिटी स्टोन्स का इस्तेमाल करके आधी पॉपुलेशन को खत्म कर दिया था, जिसकी वजह से हैंक, होप और जेनेट धूल बन गए और उनके गायब होने की वजह से स्कॉट क्वांटम रियल में ही फंस जाता है। तो दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, इसीलिए इसे लाइक और शेयर जरूर करिए और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और दबाइए बेल आइकन ताकि आप हमारी वीडियोस को सबसे पहले देख सके।